आदिशक्ति योग की तरफ से मैं भूपेंद्र कुमार आज फिर दोबारा आपके सामने एक बहुत ही रोचक वीडियो लेकर प्रस्तुत हूँ। सबसे पहले तो जय माता दी। महामाया आप सबका कल्याण करे, आपके जीवन में आनंद भरे और आपके जीवन में जो भी कष्ट हैं उन सबको हरे, क्योंकि वो महामाया सदा दयाल है और अपने बच्चों के लिए वो सदा आनंद और मंगल करती है। तो उसी महामाया का ध्यान करते हुए इस वीडियो को मैं आरंभ करता हूँ। हे महामाया, आप सहाय होना और साथ ही साथ शब्द रूप बन जाना और इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों के जीवन में आनंद और खुशी भरना। ये वीडियो बहुत ही रोचक विषय पर है, क्योंकि बहुत सारे लोग इस बात को लेकर परेशान रहते हैं कि उन्हें घुंघरू बजने की आवाज़ आती है, पायल बजने की आवाज़ आती है, या चूड़ियाँ खनकने की आवाज़ आती हैं, या उन्हें ऐसे लगता है जैसे उनके कान में कोई कुछ बोल रहा है। शब्द भी सुनाई देते हैं और उन्हें हमेशा ऐसे लगता है कि किसी मायावी शक्ति ने उन्हें पकड़ लिया है। कोई भूतनी लग गई है, कोई प्रेतनी लग गई है, कोई चुड़ैलिनी लग गई है, या कोई ना कोई कुछ ऐसा लग गया है जो उनके जीवन को पूरे तरीके से नष्ट कर देगा। तो बड़े ध्यान से सुनना, बड़े ध्यान से समझना। ये आपको कोई भी नहीं बताएगा इसलिए नहीं क्योंकि लोग अपने ही माया जाल में स्वयं उलझे हुए हैं। जो उस भवानी तक, उस महामाया तक, उसके साथ जो एक हुए होंगे और वहां से जो ज्ञान उपजा होगा, तभी वो व्यक्ति इस भेद को बता सकता है। ये महामाया, महाशक्ति त्रिगुणात्मिक है। यही इच्छा शक्ति है, यही क्रिया शक्ति है और यही ज्ञान शक्ति है। इच्छा, क्रिया और ज्ञान, इन तीनों के त्रिकोण से ही ये पूरे के पूरे जगत को चलाती है। इच्छा रूपी बनकर ये आपके मन में बसी रहती है, क्रिया रूप होकर आपके जीवन में बसी रहती है और ज्ञान रूप होकर आपके जीवन को चलाती है। तो यही वो महामाया महाशक्ति है जो जगत का कारण है, जगत का मूल है, जगत इसी से ही चलता है। और ये जो घुंघरू, पायल या चूड़ियां खनकने की जो भी आवाजें आपको आती हैं, वे सब की सब इस महामाया की ही आवाज होती है। इसे ही हम अनहद नाद बोलते हैं। अनहद नाद के बारे में आप में से कई लोग जानते होंगे और कई लोग नहीं जानते होंगे, तो थोड़ा सा मैं उसे भी स्पष्ट कर देता हूं। जब भी हम किसी चीज को पीटते हैं तो उसमें से आवाज आती है, यानी आहत करते हैं तभी आवाज आती है। जैसे ढोलक को हमने पीटा तो उसमें से आवाज आएगी। घुंघरुओं पर अगर हम चोट करेंगे तो आवाज आएगी, यानी घुंघरू का जो ऊपर वाला कवर होता है उसके अंदर गोली होती है। ऊपर कवर होता है, अंदर गोली होती है, और जब उसे हम पीटते हैं तो गोली जब ऊपर की दीवार के साथ में लगती है तो उसमें से आवाज आती है। ऐसे ही चूड़ियां जब आपस में खनकती हैं, जब वो आपस में बजती हैं तो आवाज आती है। और ऐसे ही हमारे गले में से आवाज तभी आती है जब हमारे गले के अंदर जो वोकल कॉर्ड है, वो वोकल कॉर्ड जब हवा के द्वारा घर्षण पाती है, पिटती है, तब आवाज आती है। यानी कोई चीज जब पिटेगी, उस पर चोट होगी तो ही आवाज आती है। लेकिन ये जो आवाज आपको आ रही है, ये बिना पिटे आ रही है, इसीलिए इसे अनहद नाद बोलते हैं। यानी जब कोई भी आवाज बिना आहत हुए आपको सुनाई दे तो उसे हम अनहद नाद बोलते हैं। ये भीतर से आती है। नानक जी ने इसके बारे में कहा है
कि अनहद सुनो बड़ भागिया होवें सकल मनोरथ पूरे। यानी इस अनहद को, इस नाद को जो सुन लेता है उसके सकल मनोरथ पूर्ण होने शुरू हो जाते हैं। यानी उसकी मन की सारी इच्छाएं पूर्ण हो जाती हैं, और उसके नाम से अगर कोई व्यक्ति मनौती बांध दे तो वो भी पूरी होनी शुरू हो जाती है। इतना इस अनहद नाद की महिमा है। अब क्योंकि अज्ञान बहुत ज्यादा है, अध्यात्म में लोग घुसना ही नहीं चाहते हैं, अज्ञान हद से ज्यादा भरा हुआ है, और जिसको भी यह अनहद नाद स्पष्ट हो गया है, अब उसके अंदर विकार हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या सब की सब भरी हुई हैं। एक योगी इस अनहद नाद को सुनने के लिए लंबा सफर तय करता है। वो 40 साल 50 साल लगा देता है। क्यों लगा देता है? क्योंकि अपने भीतर के विकार को पहले वो नष्ट करता है। रोज की साधना से, सतत अभ्यास से, पूजा से, पाठ से, भक्ति से, साधना से, ध्यान से, अष्टांग योग से, तरह तरह के जो सात्विक कर्म होते हैं उनको करने से धीरे धीरे वो क्या करता है, मन के जो विकार होते हैं उनको वो जीतता चला जाता है। और तब जब ये अनहद नाद उपजता है तो उसे इतनी तकलीफ नहीं होती। फिर उसे उस सोर्स का पता होता है कि ये भीतर से आ रही है, ये मेरे अंदर से आ रही है। अब यहाँ पर सांसारिक व्यक्ति को जो अनहद नाद शुरू हो रहा है या उसे जो सुनाई दे रहा है, वो क्योंकि एक अज्ञानी को वो नाद सुनाई देने लग गया है, इसलिए उसको क्या हो गया है कि अपने भीतर जो डर हैं, जो चिंता है, जो भय हैं, जो परेशानियां हैं, जो अपने भीतर काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या है, वो सारी की सारी उसके साथ में चिपक कर आ रही है। और जब वो चिपक कर आती है तो वो इस अनहद नाद को अनजाने में ये मान लेता है कि कोई ना कोई ऐसी नेगेटिव शक्ति, नकारात्मक ऊर्जा उसके साथ में जुड़ गई है, चाहे भूतनी है, प्रेतनी है, चुड़ैलनी है, या कोई और चीज है, या किसी ने मेरे साथ में कोई और चीज लगा दी है, जिसकी वजह से क्या हो गया है कि मुझे ये आवाजें सुनाई देने लग रही हैं। और इसके चक्कर में वो क्या करते हैं, इससे पीछा छुड़ाना चाहते हैं। उसके लिए वो कभी तांत्रिकों के पास में, कभी मांत्रिकों के पास में, कभी मुल्लाओं के पास में, मौलवियों के पास में, सयानों के पास में, भोपाओं के पास में, हीलर्स के पास में, या जो भी ये उपचार करते हैं उन लोगों के पास में जाते हैं। अब अज्ञान इतना भरा हुआ है कि लोग इसी में ही परेशान हो जाते हैं कि आपको तो कहीं ना कहीं किसी ऐसी चीज ने पकड़ लिया है जो आपका नुकसान कर रही है। और जहां ये सामने वाले ने उनके मन में बैठा दिया तो वो भी 100% ये श्योर हो जाते हैं तो उनके साथ में कुछ ना कुछ हो गया, किसी ने कुछ कर दिया है या किसी ने कुछ लगा दिया है। पर हो उनके साथ में ये गया है कि ये जो अनहद नाद है ये चालू हो गया है। अब इसके दो कारण होते हैं किस वजह से चालू हुआ है। या तो वो महामाया कुपित हैं और या वो महामाया प्रसन्न है, या तो आप कुछ ना कुछ उनका भाग देना भूल गए हैं, कोई पूजा भूल गए हैं, कोई मनौती आपने मांगी थी वो भूल गए हैं, या आपने पूजा पाठ में कोई फेरबदल कर दिया है, या आप अब कहीं और ध्यान लगाने लगे हैं, उस पर से आपका विश्वास हट गया है, या घर में कोई मांगलिक कार्य हुआ, कोई शुभ कार्य हुआ, कुछ आपके जीवन में अच्छा हुआ और आप उसे मनाना, रिझाना या प्रसन्न करना भूल गए हैं, या आपकी भक्ति से या आपकी साधना से या आपके किसी कर्म से वो महामाया प्रसन्न हो गई है। इस वजह से वो अनहद नाद आपको सुनाई देने लगी है। ये उसके प्रेजेंट होने का सबूत है। वो आपका ध्यान अपनी तरफ आकर्षित करना चाहती है। इस वजह से ये चूड़ियों के खनकने की आवाज, इसी वजह से पायल खनकने की आवाज, इसी वजह से घुंघरू बजने की आवाज, और इसी वजह से आपको वो नाम लेकर पुकार रही है। ये नाम लेकर पुकारना या आपको कुछ बताना, ये पुरुष
की आवाज भी हो सकती है या स्त्री की आवाज भी हो सकती है, क्योंकि वो महामाया पुरुष भी है, वो स्त्री भी है, वो कुछ भी बन जाती है। तो अब अगर इस पर आपको सही मार्गदर्शन मिल जाए तो आप अपना तो भला कर ही लोगे, पर आप जगत में जो परेशान हैं उनका भी भला कर सकते हैं। ये अगर आप किसी सच्चे गुरु की संगत में चले जाएं, कोई ऐसा जिसने महामाया को रिझाया हुआ हो, केवल महामाया को रिझाने वाला ही यहां पर चलेगा और कोई नहीं चलेगा, क्योंकि सब अपने हिसाब से, जैसे मान लीजिए कोई योग का गुरु होगा तो योग में ही लेकर जाएगा, कोई किसी की भक्ति करता होगा तो उसी में लेकर जाएगा। लेकिन ये महामाया है, इसे ही हम कुंडलिनी महामाया बोलते हैं, कुंडलिनी महाशक्ति, जो हमारे चक्रों में निवास करती है, हमारे चक्रों को खोलती है, जो हमें जन्म मरण के बंधन में बांधती है और उसमें से निकालती है, जो निराकार ब्रह्म का ही साकार रूप है। तो हमें सबसे पहले तो यही कार्य करना है कि इस महामाया को रिझाना है। तो आशा करता हूं कि इस वीडियो से आपके काफी सारे जो डाउट्स थे वो क्लियर हुए होंगे। गुरु गोरखनाथ के साथ में भी ऐसे ही हुआ था। गुरु गोरखनाथ को मृत्युंजय मंत्र सिद्ध हो गया था। वे साधना कर रहे थे और साधना करते करते कब मंत्र सिद्ध हो गया उन्हें पता ही नहीं लगा। वे साधना कर रहे थे तो कुछ बच्चे उनके पास में आ गए, आसपास खेलने लगे, जहां पर भी वो ध्यान लगाकर बैठे हुए थे। तो उनका ध्यान टूटने लगा। उन्होंने बच्चों को बोला कि मैं यहाँ पर साधना कर रहा हूं, तुम कहीं और जाकर खेलो। तो उन बच्चों ने आग्रह किया कि महाराज हम चले जाएंगे, आप हमें एक छोटा सा गुड्डा बनाकर दे दो, माटी का एक गुड्डा बनाकर दे दो। तो उन्होंने कहा ठीक है, लाओ माटी लेकर आओ। तो वो माटी लेकर आए तो उस मिट्टी से अब मंत्र अंदर ही अंदर चल रहा है, अंदर ही अंदर वो जपे जा रहे हैं, लेकिन बाहर से वो उस मिट्टी के पुतले को बना रहे हैं। अब हुआ क्या कि मृत्युंजय मंत्र पढ़ते पढ़ते क्योंकि वो बनाया और मंत्र सिद्ध हो गया था, तो उस मिट्टी के गुड्डे के अंदर प्राण आ गए और वो बच्चा रोने लगा। और रोते रोते अब बच्चे तो भाग गए डरकर, लेकिन गुरु गोरखनाथ को ये हुआ कि ये अचंभा कैसे हुआ। वे अपने गुरु के पास में गए, तब उनके गुरु ने उन्हें बताया कि हे गोरखनाथ, तुम्हारे मंत्र सिद्ध हो गए हैं, तुम सिद्ध हो गए हो, पर साथ ही साथ ऐसा हो गया है कि इनके सिद्ध होने के साथ में तुम्हें पता नहीं लग रहा है, अभी वो ज्ञान नहीं उपजा है। तो ऐसे करो कि तुम सारे के सारे जो तीर्थ धाम हैं उनकी यात्रा करते हुए आओ, कुछ साल वहां पर बिताओ, और जब तुम वापस यहाँ पर आओगे तो तुम्हें वो ज्ञान उपज चुका होगा। तो ऐसे ही जब योगियों को भी इतना समय लग जाता है तो एक साधारण मनुष्य के कहाँ बस की बात है। तो इसी वजह से कोई ऐसा गुरु हमें तलाशना होता है जो वास्तव में महामाया को रिझा कर बैठा हुआ हो। तो अगर कुछ आपको उत्तर की प्रतीक्षा हो या आपके कुछ प्रश्न हो तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। साथ ही साथ आप हमारे वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। आशा करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो अगले वीडियो में मैं फिर दोबारा उपस्थित होऊंगा और साथ ही साथ महामाया से यही प्रार्थना करता हूं कि वो महामाया आप सबके जीवन में आनंद भरे, आप सबके जीवन में खुशियां भरे। वो दयाल रहने वाली महामाया सबके जीवन में आनंद भरे, सबको अपने साथ जोड़े, सबके जीवन में प्रकट हो। यही प्रार्थना है और यही आदेश है। धन्यवाद। जय माता दी।